नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं आज, जो इस समय पिछले 4-5 दिन से या मैं कहूँ ज़्यादा दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इतना ज़्यादा चर्चा में है, हिंदू समाज लगातार बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है। बहुत सारे स्टेटमेंट लोगों ने देने शुरू कर दिए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी करनी शुरू कर दी हैं जिसके बारे में उनको ज्ञान है या अज्ञानतावश ऐसी बातें करते हैं, लेकिन बातें करनी शुरू कर दी हैं। मुझे लगा था कि इसका कोई काट समाज के पास नहीं है या समाज इस विषय पर कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और राष्ट्र को सेटिस्फाई करेगा, इस पर बड़ी चिंता थी। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कल जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया अपना और उस स्टेटमेंट के साथ नई मिनिस्ट्री का नए डिपार्टमेंट का अनाउंसमेंट किया। योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार बच्चा रोको या मैं कहूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। मैंने उस पर आपको एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके दिया था। इसके अतिरिक्त हेमंत बिश्व शर्मा जी जिस प्रकार से माइनॉरिटीज़ को लेकर स्टेटमेंट देते आए हैं, वो भी मैं समय समय पर लेक्चर देता रहा हूँ। समाज ने हिंदू संगठन चलाने वाले संगठन या ये कहें कि अभी तक बहुत चिंता लोगों की इस बात की थी कि हिंदुओं का सिरमौर कहा जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो सन 1925 से लेकर अब तक हिंदुओं को एकत्र करने में, हिंदुओं को समझाने में, एक मंच पर लाने में और एक व्यक्तित्व निर्माण हिंदुओं का करने में सफल रहा है। और जिनमें लाखों प्रचारक से मतलब है लाखों ऐसे लोग जिन्होंने अपने शरीर का और अपने परिवार का बलिदान दिया। ऐसे परिवारों से बना हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज के पूज्य सरसंघ चालक जी के द्वारा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को एक बयान दिया गया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में बयान देते समय जो उन्होंने कहा, हालांकि उनका कहना है कि ये पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर अभी तक का ये सेम मत है, मैंने कुछ नया नहीं कहा। और वो स्टेटमेंट देते समय ही शायद उनके दिमाग में रहा होगा कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसका समाज में रिएक्शन होने वाला है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर ये भी कहा था कि पहले संघ छोटा था, अभी संघ बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए लोगों की दृष्टि भी संघ पर रहती है। मुझे लगता है उसका एक और कारण दृष्टि का है कि संघ के प्रचारक इस समय देश की कमान संभाले हुए हैं। संघ के प्रचारक कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। संघ के सपोर्ट से या संघी विचारधारा के रखने वाले लोग इस समय शासन सत्ता में भी हैं, और शासन सत्ता में अगर कोई रहता है तो उस विचार का, जो शासन का विचार है, जो शासन जिस विचारधारा के आधार पर बना है, उसका विरोध कुछ न कुछ होना स्वाभाविक है। ये भी अच्छा चिन्ह है कि लोग ये सोचते हैं या लोग उनके विषय में एनालिसिस करते हैं। बात यहाँ पर थी, मोहन जी भागवत ने जो स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिमों का डीएनए या हिंदुस्तान में जो कोई भी इस समय रहता है वो सेम डीएनए का है। ये बात पिछले लंबे समय से सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार मंचों पर कह रहे हैं। ओवैसी के साथ उनकी डिबेट हो रही थी, उनमें भी सब जगह सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि हमारा डीएनए एक है, हम एक ही प्रकार के पूर्वजों की संतान है। तो लोगों ने उस पर बयान दिया कि राम और रावण दोनों ही हिंदू थे, फिर राम ने रावण को क्यों मारा? बात सही है। फिर उन्होंने कहा कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों का डीएनए सेम था, परिवार भी सेम था, फिर दुर्योधन को क्यों मारा? ये ऐसी बहुत सारी बहसें चल पड़ी। जो हिंदू समाज है उसने पूज्य डॉक्टर पूज्य डॉक्टर भागवत के स्टेटमेंट को शायद या तो पूरा सुना नहीं, सुना भी, मैं मानता हूँ उनका रिएक्शन स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है कि उनका स्टेटमेंट गलत है। मैं मान लूँ कि उनका स्टेटमेंट गलत है, मैं इस बात को कनेक्ट करूंगा हेमंत बिश्व शर्मा जी के जो उन्होंने नया डिपार्टमेंट बनाया है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने अभी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेकर आए हैं।
और हेमंत विश्व शर्मा जी का लेटेस्ट आज का और कल का जो स्टेटमेंट है उनको लिंक करने की कोशिश करूंगा, और मैं बताने की कोशिश ये करना चाहता हूं कि आखिर मोहन जी भागवत के स्टेटमेंट का क्या मतलब है। सवाल ये है कि जितने लोग भी अपने आप को हिंदू हृदय कहते हैं भी, हिंदुओं की चिंता भी करते हैं, बिना परवाह किए लोगों के बीच में रहते हैं और स्टेटमेंट भी देते हैं, जहां पर देश में फतवे, हत्याएं, आतंकवाद ये सब कुछ चल रहा हो, उसके बीच में भी हिंदुओं का जो मनोबल है ऊंचा करने के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। कोई साधु है, कोई साधु वेश में गेरुआ कपड़ा पहने हुए है, तो कोई अपने आप को पत्रकार कहता है, तो कोई अपने आप को आर्य समाजी कहता है, तो कोई अपने आप को डायलॉग बोलता है, कहता है मैं डायलॉग करूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं। हालांकि मैं किसी का क्रिटिसाइजर नहीं हूँ, क्योंकि सब अपने अपने स्तर पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचने की आवश्यकता मुझे लगता है सबको रहती है। इसलिए इन सभी लोगों के विचार को इकट्ठा करके और उस पर विचार मंथन करना चाहिए। जैसे अभी 8 अगस्त का आह्वान हुआ था, जंतर मंतर चलो, दिल्ली चलो, बहुत सारा प्रचार हुआ, लेकिन खबर आई कि वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। जिन लोगों के नाम से वो प्रचार किया गया था वही कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, उनके कुछ फॉलोवर्स वहाँ इकट्ठे थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं गया। ये जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर ये जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, मैं भी विचार प्रस्तुत करता हूँ, क्या मेरे साथ कोई रोड पर लड़ने के लिए, मरने के लिए या युद्ध करने के लिए तैयार है, या फिर वो केवल कमेंट बॉक्स में करके कहता है ये होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भारतवर्ष में लगभग 30 करोड़, अगर मैं 135 करोड़ आबादी भारत का मानूं, तो लगभग 30 करोड़ या उससे कुछ कम ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इंडिजीनियस नहीं कहते, जो अपने आप को भारतीय तो कहते हैं, लेकिन भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कार हैं, भारतीय जो सभ्यता है, उस सभ्यता से परे मानते हैं। कोई वेटिकन में ढूंढता है अपने पूर्वजों को, तो कोई खाड़ी में अपने पूर्वजों को ढूंढ रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये लोग जो खाड़ी में या वेटिकन में अपने पूर्वजों को ढूंढ रहे हैं, इनका इलाज क्या है। लोगों के इलाज ये हो सकते हैं कि गोली मारो सालों को, ऐसा बयान लोग दे सकते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। लोगों के बयान ये हो सकते हैं इनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। लोगों के बयान ये हो सकते हैं कि इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे भांति भांति के स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन मैं जानना यह चाहता हूँ कि आज के 15 वर्ष बाद जिस प्रकार से आबादी, जो जो लोग अपने आप को इंडिजिनस नहीं कहते, उनकी आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल से क्या आप रोक सकते हैं? क्या आप सरकारी सहायता समाप्त करके रोक सकते हैं? ये तो उसका सल्यूशन क्या है? गोली मारना, अपने आप को समाप्त कर लेना, देश छोड़कर भाग जाना, गृह युद्ध करना, या जो भी आपके पास सलूशन है? आखिर सलूशन क्या है? ये जितने भाषण देने वाले लोग हैं जो मोहन जी भागवत को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं उनकी क्रिटिसाइजेशन को स्वीकार करता हूं और ये भी स्वीकार करता हूं कि वो ठीक कह रहे हैं, उनका विचार बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या उनके पास कोई उसका सलूशन है? अब सलूशन निकालने की बात हेमंत विश्व शर्मा जी ने कही। आज उनका जो बयान आया, उस बयान में उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिजीनियस समाज, जो इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस से उनका मतलब है कि जिसकी ये मातृभूमि है, जो यहाँ की भूमि को अपनी भूमि मानता है, जो यहाँ के संस्कारों को, यहाँ की संस्कृतियों को अपनी संस्कृति मानता है, वो सब इंडिजीनियस वर्ग भारत को अपनी भूमि मानता है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक इंडिजीनियस डिपार्टमेंट की बात कही है। अब इंडिजीनियस डिपार्टमेंट को रिजर्वेशन की बात कही है और इंडिजीनियस लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनके जो पूर्वज त्यौहार मनाते थे, उन त्योहारों को मनाने के लिए उनके पास आज धन नहीं है, क्योंकि कोई कहीं से भी किसी भी प्रकार से फिनेंशियल एड नहीं मिलती, और जो लोग उनकी फिनेंशियल एड देते हैं वो अपने त्यौहार मनवाते हैं, इसलिए लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं।
हेमंत विश्व शर्मा जी का कहना था कि इंडिजीनियस डिपार्टमेंट बनाकर हम बाकी लोगों को भारतीय संस्कृति याद दिलाएंगे और जो विदेशी माइग्रेंट हैं, जो विदेशी इमिग्रेंट हैं, जो बीजेपी का हमेशा से टैग रहता है, उन लोगों को फैसिलिटी न देकर जो इंडिजीनियस पर्सन है उसको हम फैसिलिटी देंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो। साथ में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि लड़कियां, हिंदू लड़के भी अगर हिंदू लड़कियों को धोखा देते हैं तो उसको भी हम जिहाद ही कहेंगे। केवल मुसलमान लड़के अगर हिंदू लड़कियों को धोखा देते हैं, हिंदू नाम रखकर आते हैं, तो उसको ही जिहाद नहीं कहेंगे, हम जिहाद उसको भी कहेंगे जो कि हिंदू लड़के हिंदू लड़कियों के साथ करते हैं। फिर उन्होंने कहा आफ्टर ऑल, जो बहुत ध्यान देने की बात है, आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट पर जाकर जो आसाम के अंदर क्रिश्चियन या मुसलमान रहते हैं वो सभी हिंदू ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि हिंदू शब्द 5-6 हज़ार साल पहले लिया गया, कोई नया शब्द नहीं है, 5-6 हज़ार साल पुराना है, तब से लेकर अभी तक के हमारे कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं। लेकिन ये जो कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं उनकी जो संतानें हैं, ये संतानें जो भटक गई हैं, जो संतानें अब अपने आप को ये कहने लगी हैं कि हम इंडिजीनियस सोसाइटी को, इंडिजीनियस से मतलब है जो लोकल, मैं सनातनी उसको कह लूँ, हाँ हमारे देश में उसको सनातनी कहते हैं। तो सनातनी जो संस्कृति है वो संस्कृति की तरफ उनको खींचने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, आप हमारे ही सभी पूर्वजों की संतानें हैं, आप आइए और वो सेलिब्रेशन सब मिलकर करते हैं जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं। आपको कभी धन का अभाव रहा है, आपके पास व्यवस्था का अभाव रहा है, आपके पास एजुकेशन का अभाव रहा है, आप में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमारे अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन से मतलब जातियों के आधार पर, अनुसूचित जातियों के आधार पर, जनजातियों के आधार पर हमारे अंदर जो भेद पैदा करने की कोशिश की है, उस भेद को समाप्त करें। तो उन्होंने कहा कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो करता हो, लेकिन उसके अगर कॉमन एंसेस्टर हैं और वो भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहता है, वो भारतीय संस्कृति पर विश्वास करता है, वो अपने पूर्वजों के त्योहारों को मनाना चाहता है, पूर्वजों के किए हुए कृत्यों को करना चाहता है, पूर्वजों के कृत्यों को वो रिकॉग्नाइज करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। उसके लिए एक इंडिजीनियस से मतलब सनातन एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, उसका अपना एक फंड होगा। वो कहते हैं कि मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से ये आग्रह भी किया है कि आप कुछ फंड निकालकर उस इंडिजीनियस डिपार्टमेंट को, यानी सनातन डिपार्टमेंट को वो दीजिए, ताकि सनातन डिपार्टमेंट इन लोगों की मदद कर सके, इनके सेलिब्रेशंस कर सके, कम्युनिटी सेलिब्रेशंस कर सके और इनको आपस में पास ला सके। तो मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा जी ने पहल की है, वो पहल जो हकीकत में सल्यूशन है। सल्यूशन हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना मेरी आवश्यकता है, हमें प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। प्रोटेक्ट करते समय जैसे कि इंडियन पीनल कोड में व्यवस्था दी गई है, जिसमें सेक्शन 100 की बात की गई है, सेक्शन 103 की बात की गई है, 102 की बात की गई है, उसमें ये कहा कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते समय सामने वाले की हत्या भी करने का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन उसके अपने विभाग हैं। ऐसे 7 और 4 11 सरकमस्टांस उसमें दिए हैं। इन 11 सरकमस्टांस में ही हमको सामने वाले की हत्या तक करने का अधिकार है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। ह्यूमन बॉडी के लिए 7 पॉइंट दिए हैं और प्रॉपर्टी के मामले में 4 पॉइंट दिए हैं। तो ह्यूमन बॉडी से मतलब रेप का मामला हो, इमेस्कुलेशन का मामला हो, या किसी की हत्या का मामला हो, किसी की ग्रीवियस हर्ट अंग भंग करने का मामला हो, किसी के साथ अननेचुरल लस्ट करने का मामला हो, इस हद तक अगर कोई जा रहा हो और बचने की कोई संभावना नहीं है, पब्लिक हम सरकारी मशीनरी के साथ या सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद नहीं ले सकते, तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाले से बचने के लिए हमें हत्या तक करने का अधिकार है और ये प्राइवेट डिफेंस है। ऐसा ही प्रॉपर्टी के मामले में ये कहा गया है कि कोई अगर हथियारों के साथ डकैती डाल रहा हो, कहीं कोई प्रॉपर्टी में आग लगा रहा हो, ड्वेलिंग हाउस कोई घर जला रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर हम पब्लिक अथॉरिटी को नहीं जा सकते तो फिर हमको हत्या तक करने का, यानी कि सामने वाले का वध तक करने का अधिकार होता है।
लेकिन इसके अतिरिक्त उसने सेक्शन 101 में और सेक्शन 103 में ये व्यवस्था दी है, अगर ये 11 परिस्थिति या ये परिस्थितियां ना हो तो फिर हमको डिफेंस का अधिकार है, हत्या करने का अधिकार नहीं है। और ये भी कहा गया है कि वो तब तक कंटिन्यू है जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। मुझे लगता है कि जो हिंदू समाज के ये जो लोगों ने स्टेटमेंट दिए, उनके स्टेटमेंट कुछ हद तक ठीक हैं और प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमको तब हत्या करने का या सामने वाले का वध करने का अधिकार देता है जब हमारे सामने वो परिस्थिति हो, लेकिन फॉर ईच एंड एवरी परिस्थिति मुझे ये अधिकार नहीं देता और हम कर भी नहीं सकते। अगर आप भारत में डेमोक्रेटिक शासन लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर तालिबानी प्रशासन कर लीजिए, जैसे अफगानिस्तान में होता है, सिर के बदले सर और हाथ के बदले हाथ। या फिर वो समाज निकल कर आने के लिए तैयार हो, जैसे मैंने कहा कि 8 अगस्त को जंतर मंतर इकट्ठा होने के लिए बड़े आह्वान हुए थे, लेकिन हुआ क्या, ये सबने देखा। तो समाज जब आगे आने को तैयार है तो फिर आपके पास सोल्यूशन क्या है? ठीक है कि रावण का और राम का डीएनए एक था, लेकिन रावण का वध करना पड़ा, लेकिन विभीषण का तो वध नहीं किया। विभीषण तो राम की शरण में आ चुका था। विभीषण और उसके जो फॉलोवर्स थे वो सब राम की शरण में आ चुके थे। या मैं कहूं कि पांडवों में जो एक भाई पांडवों का वो कौरवों का आ गया शरण में युधिष्ठिर के, उसका तो वध करने की आवश्यकता नहीं है। ये वही बात है कि अगर विभीषण हमारे देश में गलत तरीके से लिया जाता है, लेकिन अगर विभीषण राम की शरण में आना चाहता है या आ सकता है तो फिर उसके लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उसको वापस लाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब विभीषण भगवान राम की तरफ आया तो उस समय लक्ष्मण भैया को बड़ी गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो राक्षस है और राक्षस का भाई राक्षस ही होता है, इसलिए उस राक्षस का वध करना मेरा कर्तव्य बनता है, मैं उसे अभी मार डालूंगा। राम ने उनसे कहा नहीं, जो अच्छे हृदय के साथ हमारे साथ आना चाहता है पहले आकर उसको समझना चाहिए, और वो भी एक इंसान है। वही बात कि उसका डीएनए भी एक है, और डीएनए अगर उसका एक है, एक रावण है और एक विभीषण है, तो रावण का वध आवश्यक है क्योंकि वो हठ धर्म लिए हुए है, लेकिन क्या विभीषण का भी वध होना ही चाहिए? दोनों तरह के विचार हैं। तो जो मुझे लगता है कि अभी कुछ लोगों ने विचार दिए मोहन जी के स्टेटमेंट के बाद, वो विचार लक्ष्मण जी के विचार हैं, लेकिन एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव तो आपको लेना ही होगा। इसलिए जो हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा कि हम अपराध को अपराध की दृष्टि से देखेंगे, माइनॉरिटी जो अपने आप को कहते हैं वो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो हम कंट्रोल करेंगे, वो अगर अत्याचार करेंगे तो हम वध करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का भी यही स्टेटमेंट था। कभी गोरखपुर में वो कहा करते थे अगर वो हमारी एक बहन बेटी को लेकर जाते तो हम 10 लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन योगी जी की तरह आपको सेना बनानी पड़ेगी। ये फेसबुक पर या ट्विटर पर या यूट्यूब पर मुझे लगता है भाषण देने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, और वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव ये है कि डीएनए एक है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि तथाकथित मुसलमान, तथाकथित माइनॉरिटी, तथाकथित से मतलब ये है कि ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये हमारे चूँकि कॉमन पूर्वज की संतानें हैं, इसलिए इनमें से विभीषण जो वापस आना चाहते हैं उनको वापस लेना ही चाहिए। इसके लिए इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, वो इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था हेमंत विश्व शर्मा जी ने की। मुझे लगता है इन तीनों को ही, योगी आदित्यनाथ जी का जो अभी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है उसको, या जो हेमंत विश्व शर्मा जी का इंडिजीनियस डिपार्टमेंट बनाने का सुझाव है, और इसमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जो मोहन जी भागवत का स्टेटमेंट है, अगर पूरे देश की सरकारें, हर प्रांत की सरकार एक ऐसा इंडिजीनियस डिपार्टमेंट बनाए, जो इंडिजिनस डिपार्टमेंट भारतीय त्यौहार, भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करे और इन पर एक फिनेंस, एक बजट खर्च करे, और ये कहे कि आप लोग जो मुसलमान या क्रिश्चियन सोसाइटी को मानने लगे हैं, अगर आप भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं हमारे बीच में, तो आइए आप भी सेलिब्रेट करिए और धीरे से आप शरण में आइए। आप भूल जाइए कि आप कौन थे, आप कौन हैं ये याद रखिए। आप हैं
हमारे कॉमन पूर्वज की संतान है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में 30 करोड़ 35 करोड़ की जो हम बात करते हैं, इन 30 करोड़ का सॉल्यूशन लक्ष्मण जी के तरीके से कुछ कुछ लोगों का निकाला जाना चाहिए जो हठ धर्मिता पे है, जो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन बाकी को वापस लाने की जो व्यवस्था है वो भी करनी ही चाहिए, क्योंकि इधर कंज्यूम और किल ऐसा कहा जाता है। भारत का स्वभाव रहा है कि जो भी भारत में आया, चाहे सीथियन आए हों, चाहे पर्शियन आए हों, चाहे हमारे यहाँ यहूदी आए हों, या और भी बहुत सारे आए, उन सबको भारत ने कंज्यूम कर लिया और कंज्यूम करके उनको सबको हिंदू बनाया। क्योंकि हिंदू, हेमंत विश्व शर्मा का भी कहना है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है। ये तो बिल्कुल पैड है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ है। हिंदू संप्रदाय नहीं, हिंदू एक धर्म है, और धर्म धारण करने से आता है, और धारण भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय सभ्यता को धारण करना होता है। विदेशी संस्कार, विदेशी सभ्यता और विदेशी नीतियों को छोड़ना होता है। जो विधर्मी भारत में कहे जाते हैं, जो पापी भारत में कहे जाते हैं, वो लोग होते हैं जो भारत के जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो भारत की सभ्यता को भुलाने लगते हैं और भारत की सभ्यता के ही विरोधी बन जाते हैं, और कहीं विदेशी कोई फॉरेन सभ्यता अडॉप्ट कर लेते हैं। हर युग में, हर समय पर ऐसा ही हुआ है। इसलिए हर बार जब भी भारत पर ऐसा हुआ है तो आप देख लीजिए, पूरे के पूरे रिलीजन भारत में वापस आए हैं। जैसे एक समय पर बौद्ध, पूरा पूरा भारत बौद्धमय हो गया था, और इतना बौद्धमय हो गया था कि बुद्ध के फॉलोवर जो तथाकथित उनके जो जो भिक्षु थे या जो उनके बॉस थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था, केवल बुद्ध, भगवान को भूल जाओ और ये कताबी छोड़ दो, कलावट छोड़ दो, गले में मंगलसूत्र डालना छोड़ दो, ये जनेऊ पहनना छोड़ दो, ये रुद्राक्ष पहनना छोड़ दो, केवल बुद्ध को मानो। तो भारत ने बुद्ध को ऐसा बाहर किया कि बुद्ध अभी 2000 वर्ष हो गए हैं, 2000 वर्ष से ऊपर बुद्ध ने पूरब में शरण ली हुई है। भारत में बुद्ध का केवल बुद्ध नहीं चलता। हाँ, जिन लोगों ने बुद्ध को भगवान का अवतार माना है वो लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अपने आप को हमारे देश के कल्चर में ही अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर भारत में एक समय पर वैष्णव चला, भागवत चला, जब गुप्तों की सरकार आई। उसके बाद मुसलमानों ने इस्लाम को पूरे देश में फैलाया। फिर क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियनों ने पूरी क्रिश्चियनिटी फैलाई। जब भारत से क्रिश्चियन वापस जा रहे हैं तो वाइट पेपर जो सरदार पटेल की मिनिस्ट्री ने उस समय जारी किया था, तो 1941 की जनगणना के अनुसार भारत में 46% क्रिश्चियन थे। आप सोच सकते हैं कि 46% क्रिश्चियन और 13% मुसलमान, तो 46 और 13 60% लोग जो विधर्मी विदेशी संस्कृति को स्वीकार कर चुके थे या कहीं ना कहीं पाइपलाइन में थे, और बाकी 40% में सारे इंडिजीनियस जितने प्रकार के होते हैं। हेमंत विश्व शर्मा का जो मेन उद्देश्य यहाँ पर लोगों ने कहा वो ये है कि बोडो, वहाँ जो रहने वाले बोडोज़ हैं, या जो वहाँ के रहने वाले असमियाज़ हैं, या जो वहाँ मिशिंग्स हैं, रभास हैं, मोटॉक्स हैं, मोरान्स हैं, या जो टी प्लांटेशन करने वाली अपनी एक अलग कम्युनिटी है, इन सबको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। वो कोई भी संस्कृति, जो भी संस्कृति वो अडॉप्ट करते हैं, जो संस्कृति को वो मानते हैं, जिन संस्कारों को उनके पूर्वज मानते रहे हैं, आज हो सकता है कि वो क्रिश्चियन हो गए हों, लेकिन उनके पूर्वजों के संस्कारों को, संस्कृतियों को बढ़ावा हम देंगे और उनको ये याद दिलाएंगे, ये सरकार अपने स्तर पर याद दिलाएगी कि तुम्हारे और हमारे कॉमन पूर्वज हैं। इसलिए हमें भारत की इंडिजीनियस कम्युनिटी के अनुसार भारत की जो संस्कृति है, जो भारत के ओरिजिनल संस्कार हैं, उन संस्कारों की तरफ लौटना पड़ेगा। ऐसा करने में अपने को थोड़ा समय लग सकता है, नहीं तो 2040, क्योंकि कम्युनिटी जिस प्रकार से चल पड़ी है, जिसको आप विधर्मी कम्युनिटी कह रहे हैं, वो 2040 में मेजॉरिटी में 50% आने वाली है, और फिर आपके पास मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप केवल ये भाषणबाजी करते रहेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप लोगों को गले लगाएं, जितने लोगों को वापस ला सकते हैं, जितने लोगों को भारतीय संस्कृति अडॉप्ट करवा सकते हैं, जितने लोगों को भारतीय संस्कारों में ढाल सकते हैं। हो सकता है आप अभी 10% ढाल पाएँ, हो सकता है आप 20% ढाल पाएँ, 100% एक साथ नहीं, क्योंकि वो एक 1500 साल में कन्वर्ट हुआ है या 500-700 साल में कन्वर्ट हुआ, तो उसको वापस करने में भी 50 साल देने ही चाहिए।
लेकिन अगर आप लगातार इस प्रकार के बयान देते रहेंगे कि मोहन जी भागवत का दिमाग ख़राब हो गया है, वो मुसलमानों के एजेंट बन गए हैं, वो हिंदू संस्कृति को भूल गए हैं, तो फिर आपके पास कोई सलूशन नहीं है। 8 अगस्त को आपने उसका परिणाम देखा था। इसलिए सॉल्यूशन की तरफ अगर हेमंत विश्व शर्मा आए हैं और उन पर मोहन जी भागवत ने एक एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस प्लेटफॉर्म पर सबको काम करना ही चाहिए और जो वध करने लायक है उसका वध किया जाएगा। जो रावण है वो जीवित नहीं रहना चाहिए, जो मेघनाथ है वो जीवित नहीं रहना चाहिए, जो दुर्योधन है और दुर्योधन की सेना है वो जीवित नहीं रहनी चाहिए। वो ही लोग आतंकवादी कहलाते हैं। तो आतंकवादी एलिमिनेट करना हमारा काम है ना, हम कर रहे हैं ना। लेकिन बाकी सोसाइटी को तो, जनता को तो नहीं कहा जा सकता कि दुर्योधन की जो जनता है उस जनता को भी समाप्त कर दो, रावण की जो जनता है लंका में उस जनता को भी समाप्त कर दो। रावण जो अताताई है, अताताई को समाप्त करना मेरा काम है। आज आपकी सरकारें हैं, सरकारों का काम है आतताइयों को समाप्त करना, लेकिन बाकी जो विभीषण हैं, बाकी जो और लोग हैं उनको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको ये बात जो सत्य है, सत्य को सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे सबके कॉमन पूर्वज हैं और कॉमन पूर्वज होने के नाते आप अगर भटक गए हैं तो उस भटकाव को छोड़िए और अपने पूर्वजों को स्वीकार करिए, अपने पूर्वजों के रास्ते पर आइए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सलूशन हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूज्य मोहन भागवत जी के जो बयान आया उसके बाद इस जंग को समाप्त करने के उद्देश्य से, लोगों को इन्फॉर्म और सेटिस्फाई करने के उद्देश्य से शुरू किया है। आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच।